हरिद्वार धार्मिक आस्था, आध्यात्म व श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। सदियों पूर्व हिमालय की गोद से निकल गंगा जब यहां अवतरित हुई, तभी से यह हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से माना जाता है। मोक्ष, आध्यात्म, श्रद्धा, शांति की चाह में लाखों लोग पवित्र गंगा में स्नान कर पूजन करते आए हैं। सदियों से गंगा यहां आने वाले लोगों को तारती हुई आगे बढ़ जाती है, मगर यह उसके सफर का अंत नहीं है। शहर की हदें पार कर गंगा का एक नया संसार नजर आता है। यह है इसके किनारे पर बसे मीलों लंबे घने जंगल। इन जंगलों के लिए गंगा जहां अमृत रूपी है, तो वहीं जंगलों के वनस्पतियों से निकले अमूल्य तत्व गंगा की शुद्धता का पैमाना। लगभग 36,000 हेक्टेयर में फैले हरिद्वार वन प्रभाग के लिए गंगा के बनाए मैदान एक सौगात के समान है। कालांतर में गंगा से सिंचित यही जंगल आज विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके कुछ वन्य जीवों के लिए अमृत वर्षा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है झिलमिल झील का दलदली मैदान। आज देश भर में लगभग विलुप्ति की ओर पहुंच चुका स्वैम डियर या बारासिंगा खूब फल फूल रहा है यहां। हिरन प्रजाति से ताल्लुक रखने वाला बारासिंगा IUCN की संकटापन्न श्रेणी में शुमार है। वर्ष 2005 में इस झील के मध्य 55 बारासिंगा थे, मगर हरिद्वार वन प्रभाग के अथक प्रयासों व कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने के बाद आज ये यहां पर 225 तक पहुंच चुके हैं। झिलमिल झील का हैबिटेट व यहां की दलदली क्षेत्रों में उगने वाली पटेरा घास का बारासिंगों की बढ़ती संख्या में अहम योगदान है। इसके साथ ही वन कर्मियों की कड़ी पहरेदारी व चौकस निगाहों ने एक नई आशा की किरण जगाई है। लगभग 3,800 हेक्टेयर में फैली झील इकोसिस्टम व बायोडायवर्सिटी का बेहतर नमूना पेश करती है। हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत झिलमिल झील जो एक ऐसा स्थान है जो करीब 135 हेक्टेयर का झील है, जो दलदली है। ये बारासिंगों के वास स्थल के सबसे उपयुक्त वास स्थल है। शुरू में ये 2005 में जब इसकी इनिशियल गणना की गई थी, यहाँ पर देखा गया था तो करीब 54 इनकी संख्या थी। बढ़ते हुए कंजर्वेशन और यहाँ के परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ के ग्रामवासी, खास करके टाडवाला जो एक विलेज है, उन सभी के सहयोग से इस कंजर्वेशन का निर्माण किया गया और वर्तमान में अगर हमने पिछली बार इसकी गणना कराई तो इसमें 214 तक बारासिंगे देखे गए। बारासिंगों के साथ ही हरिद्वार वन प्रभाग के जंगल एशियाई हाथियों का गढ़ भी माने जाते हैं। राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से सटे होने के चलते यह क्षेत्र बफर जोन का कार्य भी करता है। हरिद्वार से लेकर चिड़ियापुर तक का क्षेत्र इन एशियाई गजराजों का गढ़ माना जाता है।
जंगल में पानी की कमी के चलते अल्प समय में वन महकमे ने कई वाटर होल्स का निर्माण करवाया है, जिसके चलते अधिकतर स्थानों पर हाथियों ने इनका उपयोग किया है। मगर उन जंगलों से सटी आबादी की आज एक भयावह तस्वीर है। आबादी बढ़ने के साथ ही इन गजराजों के कई कॉरिडोर समाप्त हो गए। मगर सबसे बुद्धिमान जीव माने जाने वाले इन गजराजों ने अब तक इन कॉरिडोरों को नहीं छोड़ा। इनकी आबादी में घुसने से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की समस्या बढ़ी है। सबसे ज्यादा खतरा यहां लक्सर पट्टी के गांवों में दिखता है। मगर इससे निपटने के लिए अधिकारियों ने नई योजना शुरू की है। ग्रामीणों को विश्वास में लेकर महकमा आबादी व जंगल की सीमा पर कई किलोमीटर सोलर फेंसिंग करने जा रहा है। इसके साथ ही जंगल के भीतर ही हाथी के प्रिय भोजन बांस का जगह जगह रोपण किया जा रहा है। महकमे ने यहां के श्यामपुर, चिड़ियापुर में हाथियों के कॉरिडोर के पास हजारों हेक्टेयर बांस की पौध लगाई है। इसके साथ ही पुरानी जगहों पर लगे बांस के प्लांटेशनों को पुनर्जीवित किया गया है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। हरिद्वार वन प्रभाग, जैसा कि आप यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क का बफर क्षेत्र है, इसमें हाथियों का आवागमन लगातार रहता है। प्राचीन काल में ये जो है हाथी यहाँ से जब राजा जी पार्क से निकलते थे, चांडी होते हुए लक्सर पट्टी तथा यहाँ पर पथरी का जंगल होता था, उसमें जाते थे। पर बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी को से ये जो ट्रैक था, कॉरिडोर थे, वो धीरे धीरे खंडित होते गए। अब जो है ये एक समस्या के रूप में खास करके हरिद्वार वन प्रभाग के लिए है। वन विभाग ने इसके लिए सतत प्रयास करने की कोशिश की है कि कैसे हाथी को आबादी क्षेत्रों में जाने से रोका जा सके। क्योंकि ये गंगा के किनारे इनका आना जाना बना ही रहना है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने गंगा के जो नज़दीक कंपार्टमेंट्स हैं वो उनके प्राकृतिक वास स्थलों का सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो सबसे बढ़िया प्रयास किया गया है वो जो इनका प्री भोजन है बांस का, तो अभी हम लोगों ने करीब 30,000 बांस का वृक्षारोपण कर दिया है। और इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसमें 10 हेक्टेयर वृक्षारोपण, इसमें 11,000 बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जैसे ही ये क्षेत्र विकसित होंगे तो धीरे धीरे जो आबादी के क्षेत्र में हाथियों का प्रवेश है वो रुकेगा। कालांतर से गुज्जरों के कई परिवार हरिद्वार वन प्रभाग में रहते आए हैं। (1972) के वाइल्ड लाइफ एक्ट के बाद यहां जंगलों में जहां वन्य जीवों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, तो वहीं गुज्जरों की संख्या भी बढ़ी है। जंगलों पर इनकी निर्भरता यहां मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। अपने दैनिक जीवन और पशुओं की जंगल पर निर्भरता भविष्य के लिए बेहतर संकेत नहीं है। यही कारण है कि वन प्रभाग अब इन्हें कहीं और विस्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
इन सब से अलग इस क्षेत्र में लगभग 120 स्तनधारी, 7 सरीसृप और 100 से ऊपर पक्षियों की प्रजातियां फल फूल रही हैं। बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र के चलते यहां गुलदारों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही लकड़बग्घे का होना बेहतर संकेत है। वहीं श्यामपुर रेंज में बाघ की मौजूदगी खुशी पैदा करती है। यहां मौजूद हजारों की संख्या में सांबर, काकड़, चीतल भ्रमण करते हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बाघ के कुनबे की और बढ़ोतरी होगी। वहीं नमी वाले जंगलों में तो सांप और अजगर की संख्या में सकारात्मक वृद्धि हुई है, जो कि एक और खुशी की बात है। एक और जहां इन मांसाहारियों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं यहां से गुजर रहा राजमार्ग इनके लिए बड़ा संकट बना हुआ है। मार्ग पार करते हुए कई बार वाहनों की चपेट में आने से इनकी मौतें होती रहती हैं। इन इलाकों में हो रही मौत जहां चिंता का विषय तो है ही, साथ ही घायलों का उपचार करना भी आवश्यक है। घायल वन्य जीवों के इलाज के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए रेस्क्यू ट्रांजिट सेंटर मील का पत्थर साबित हुआ है। यहां पर घायल वन्य जीवों को रखने व इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिछले 2 वर्षों में राज्य के विभिन्न जनपदों से लाए गए गुलदारों के बेहतर पुनर्वास व इलाज इसकी सफलता को दर्शाते हैं। इन वन्य जीवों के रखरखाव के लिए यहां के स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है। इस रेस्क्यू सेंटर में हमारा और मेरे स्टाफ का जो है एक ही मकसद है कि कोई भी वन्य जीव अगर यहाँ आता है, उसका इलाज करने में तथा उसके स्वस्थ रखने में, उसे जो है हर तरीके की सुविधा देने में हमारा जो है पूर्ण सहयोग जो है, दिल से जो है ना सहयोग करके जो है हम उसे स्वस्थ रखने की जो है हर तरीके से जो है कोशिश करते हैं। मगर ये अंत नहीं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार वन प्रभाग ने महज 1 वर्ष के दौरान कड़ी मेहनत व योजनाबद्ध तरीके से इन जंगलों में कई किलोमीटर के नए ट्रैक्स बनाए हैं। पीली, रसिया बर्ड, झिलमिल ट्रैक आने वाले वक्त में यहां पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही
पर्यटक विलुप्त हो रहे बारहसिंगों के दीदार के साथ उनका अध्ययन भी कर सकेंगे। ये जहां एक और बारहसिंगा का संरक्षण प्रदान हुआ उत्तराखंड में, एक अद्वितीय एक काम हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, वन प्रेमी आते हैं, वन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो अत्यधिक जागरूक हैं, वो लोग जब अध्ययन के लिए आते हैं तो वो न केवल झिलमिल झील के जो जैव विविधता है उसका अध्ययन करते हैं, बल्कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से हमारे जो ये जो बारहसिंगा है इनकी संख्या बढ़ रही है। दूसरी बात जो हमारा रसियाबड़ वन विश्राम भवन है, वहाँ से लेकर के और जो टाट गांव है वहाँ उसको शामिल करते हुए जो लगभग 16 किलोमीटर का एक नेचर्स ट्रेल या इको टूरिज्म एक डेस्टिनेशन के हिसाब से जो एक गंतव्य स्थानों को ध्यान में रखते हुए एक ट्रैक बना हुआ है 16 किलोमीटर का, वो समय पर मुनसर करेगा। जिनके पास अधिक समय है वो 16 किलोमीटर पूरा कर सकते हैं, अन्यथा 6-7 किलोमीटर का भी ट्रैक है। तो उसमें न केवल वन क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी, तराई क्षेत्र में जो वन होते हैं, और दूसरी बात यह है कि न केवल स्वैम्प डियर या बारहसिंगा, बल्कि अभी जैसे अभी मैं जब गुजर रहा था झिलमिल झील के पास से, तो हमें लगभग 150 चीतलों का झुंड दिखाई दिया। और वन विभाग ने इस बीच पिछले गत एक वर्ष में 2 वाच टावर बना लिए हैं, जो लगभग एक 40 फीट का है, दूसरा 30 फीट का है, जहां पर यदि आदमी फोटोग्राफी के हिसाब से, छायांकन के हिसाब से बैठे अध्ययन करना चाहें तो बैठ करके कई चीज़ों का नज़ारा ले सकते हैं। हरिद्वार वन प्रभाग का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पर्यटन के साथ साथ यहां मौजूद गांवों के लिए रोजगार का जरिया भी बनेगा। हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा झिलमिल क्षेत्र से सटे टाटवाला के ग्रामीणों को इको टूरिज्म के तहत प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। एक हम सोवेनियर शॉप बनाने का विचार है, जिसमें ये गांव जो टाटवाला गांव है, जो इसके झिलमिल झील के साथ ही रहने वाले लोग हैं और जिनका इस बारहसिंगा की सुरक्षा में बहुत अच्छा योगदान रहा है हमेशा के लिए, उनको हमने प्रशिक्षित भी किया है और उनको इससे जोड़ने का प्रयास किया है। और जो हम ये सोवेनियर शॉप की बात कर रहे हैं, इसमें वन्य जीव सुरक्षा के संबंध में और वन्य विशेषकर बारहसिंगा के संबंध से जो जानकारी होगी, और ये कुछ गांव वालों द्वारा निर्मित वस्तुओं का जो बिक्री की जाएगी, उसका जो बिक्री करने वाला काम भी ये गांव वाले की जो एक समिति बनाई है टाटवाला गांव की, वो इसमें सम्मिलित रहेगी। और जो भी इस तरह से लाभ प्राप्त होगा उस लाभ का वितरण, हाँ, ये हमारा प्रयास होगा। विचार है कि इस लाभ का वितरण इन गाँव वालों के मध्य और विभाग के मध्य आपसी समझौते के साथ किया जाएगा। समुद्र तल से 300 से 650 मीटर पर स्थित इस प्रभाग के आरक्षित वनों में उष्णदेशीय, शुष्क एवं पर्णपाती वन की प्रजातियों के मिश्रित वन पाए जाते हैं। विगत योजना कालों में योजनाबद्ध तरीके से किया गया वृक्षारोपण आज इस जंगल को और बेहतर बनाता है। साथ साथ यहां मौजूद वन्य जीवों की बढ़ती संख्या इसकी सफलता का द्योतक है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं झिलमिल झील वन्य कंजर्वेशन रिजर्व बारहसिंगों के संरक्षण और संवर्धन में अहम भूमिका निभाने के साथ ही भविष्य में छात्रों के लिए अध्ययन का केंद्र के रूप में स्थापित भी होगा। झिलमिल झील कंजर्वेशन के प्रयासों से न केवल प्रलुप्त प्रजातियों को संरक्षण मिल रहा है, बल्कि इसके सकारात्मक प्रयासों से वन्य क्षेत्र हरियाली और वन्य जीवों से झिलमिलाएगा और रोशन करेगा इस क्षेत्र की आर्थिकी को भी।